बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से और जब विधानसभा चुनाव है तो नेताओं का तांता भी लगा रहेगा और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बिहार दौरे पर जाते रहे और जाएंगे भी आगे आने वाले समय में। शिवराज जी, आप तो बिहार का दौरा कई बार कर चुके हैं, क्या मिट्टी क्या कह रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है? बिहार की माटी, बिहार की जनता, बिहार के बेटा बेटी हो, भाई बहन हो, एक ही स्वर निकल रहा है, फिर एनडीए की सरकार चाहिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत एनडीए को मिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी जीत का दावा न सिर्फ आप कर रहे हैं बल्कि कई अन्य नेता एनडीए के कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? बिहार में विकास की बहार है। आप अगर लालू राज से तुलना करें, ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सुशासन बनाम जंगल राज्य। ये चुनाव है अन्याय और न्याय के बीच। ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध है। धर्म मतलब अच्छी ताकतें, वो जमाना भूले नहीं है जब चारों तरफ आतंक का बोलबाला था, अपराधी खुल के खेलते थे, विकास के कहीं चिन्ह दिखाई नहीं देते थे, सरेआम भरे बाजार हत्याएं होती थी। मैंने एक बार देखा, वहां बिजली के खंभे तो गड़े थे लालू राज में, लेकिन उन पर तार नहीं थे। और मैंने लोगों से पूछा कि ये खंभे हैं, तार नहीं, तो लोगों ने कहा कि बिजली कभी आई नहीं, तो तार भी काट दिए लोगों ने, ले गए। आज आप देखिए, अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार में 15 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार के विकास के लिए दिए। अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बिहार को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें दे चुके हैं। बिहार में हाईवेज, बिहार की बाकी सड़कें, बिहार में सिंचाई की व्यवस्थाएं, बिहार में बिजली की बेहतर व्यवस्था, बिहार में एम्स जैसे संस्थान, आईआईटी जैसे संस्थान। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की धारा, और दूसरी तरफ नीतीश बाबू ने भी जो काम किया है, बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार का जो संगम हुआ है, उस संगम के प्रवाह में बाकी जो महागठबंधन है वो बह जाएगा, कहीं नहीं टिकेगा। लोग विकास को वोट देंगे, लोग सुशासन को वोट देंगे, लोग जन कल्याण को वोट देंगे। माताओं बहनों के खाते में 1 करोड़ 21 लाख बहनों के सीधे 10,000 रुपया डाले हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, रोजगार के लिए। रोजगार केवल नौकरी नहीं होता, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। एक तरह से उनकी जिंदगी बदली और 2 लाख तक जाएगा। अब ये ऐसी योजना है जो जिंदगी बदलने वाली योजना है। मैनिफेस्टो तो रिलीज हो गया, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि ये तो मैनिफेस्टो जो है उसकी जगह एनडीए को माफी पत्र जारी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं होगा कि मैनिफेस्टो में क्या है, इसलिए आज उनको बोलने भी नहीं दिया कि इस तरह की बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बौखला गए, उनको पता है कि बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। आरजेडी का मतलब लोग मानते हैं, आर का मतलब रिश्वत या रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और डी का मतलब डकैती, आरजेडी है। और ये गठबंधन भी स्वाभाविक नहीं है, परिवार ही इकट्ठा नहीं है। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि वो बेटी जिसने अपनी किडनी दान कर दी, उसके साथ न्याय क्यों नहीं? बड़ा बेटा क्यों अलग रास्ते पे जा रहा है? तो ये तो परिवार को ही एक नहीं रख पाए। महागठबंधन भी एक नहीं है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। मजबूरी में एक होने का नाटक किया जा रहा है।
लेकिन जनता इनकी सच्चाई जानती है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? उसके लिए समर्थन पूरा सभी दलों का, एनडीए का रहेगा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर? एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी है, वही मुख्यमंत्री होंगे, सबका समर्थन है। पूरा समर्थन रहेगा आप? लेकिन ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कई बार बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री वहां पे होना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ वहां पर ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। आपको लगता है कि ये अब चीज चेंज करने की कोई कंफ्यूजन नहीं। गठबंधन धर्म का पूरा निर्वाह बीजेपी करती है, नीतीश जी ही हमारे चेहरे हैं। एक सवाल आरएसएस को लेकर, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। वो ये कह रहे हैं कि समय आ गया है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देश में कई कानून व्यवस्था की जो स्थिति पैदा होती है वो बीजेपी आरएसएस की वजह से होती है। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, खड़गे जी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो संगठन जिसने लाखों लाख देश के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, जिनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन को जिन्होंने होम दिया है, और आज देश का जो वर्तमान स्वरूप है उसका बहुत कुछ श्रेय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जाता है। सचमुच में संघ गौरव है, गर्व है देश के लिए। और हम जैसे लोग जो आज काम कर रहे हैं संघ की प्रेरणा से, संघ के स्वयंसेवक के नाते, मैं खड़गे जी से केवल इतना ही कहना चाहूंगा, नेहरू जी ने भी ये सोचा था, क्या हुआ? इंदिरा जी ने भी ये सोचा था, क्या हुआ? ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना। वो संगठन जो देशभक्ति की तपस्या में तप कर केवल देश के लिए काम करता है, और केवल देश के लिए नहीं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता का कल्याण भी भारत का ही विचार है, जिसको पोषित करता है संघ। उस पर कोई बैन लगा नहीं सकता, और लगाने वालों का क्या हश्र हुआ है खड़गे जी जानते हैं। अब जब वो लोग नहीं लगा पाए तो खड़गे जी तो किस खेत की मूली। आप बिहार कई बार जा चुके हैं, बस 2-3 प्रश्न और मिलूंगा। बिहार आप कई बार जा चुके हैं। एक सवाल मेरा ये कि आपको ऐसा लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या, और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां पे समाज पे असर पड़ रहा है? देखिए, देश धर्मशाला नहीं है कि जिसकी मर्जी हुई दूसरे देश से आके रह जाए। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक हमारा भाई है, कोई जाति का हो, कोई पंथ का हो। लेकिन कोई घुसपैठिए आके हमारे देश में रहेंगे क्या? घुसपैठिया आए, हमारे यहाँ के लोगों के रोजगार छीने, नौकरियां छीने, घुसपैठिए फ्री में इलाज कराएं, घुसपैठिए फ्री में राशन लें। ये कैसे चलेगा जी? ये कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां ये घुसपैठियों की समर्थक इसलिए है कि वो उनका वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट का लालच नहीं किया। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसलिए घुसपैठिए चिन्हित किए जाएंगे, पहचाने जाएंगे, और देश के बाहर किए जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न में लूंगा। तेजस्वी यादव दमखम लगा रहे हैं, वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा भी हैं, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा भी बनाया। आपको लगता है कि जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब जान चुके हैं तेजस्वी के कोई तेज उनमें बचा नहीं है, और राहुल जी तो जितनी बार जा रहे हैं वो और वोट काट के आ रहे हैं महागठबंधन के। इरिलेवेंट बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। छठ मैया का अपमान करते हैं। बिहार की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार बिहार के दौरे पर रहे हैं, उनका ये मानना है कि एनडीए बहुत बेहतर वहां पर चुनाव लड़ रहा है, और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है। मेरे सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।